जय हिंद दोस्तों। अंकित सर टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में बताएंगे कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बारे में। तो चलते हैं बेस कोड पे और देखते हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में। यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर के बारे में कुछ लिख के रखे हुए हैं। देख लीजिए, एक कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल फंक्शन दैट क्रिएट्स एंड इनिशियलाइज एंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ ए क्लास एंड जावास्क्रिप्ट। A constructor gets called when a object is created using the new keyword. The purpose of a constructor is to create a new object and set values for any existing object properties. देखिए होता क्या है, कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कंस्ट्रक्टर की क्या जरूरत है, इस कंस्ट्रक्टर के बारे में समझ लेते हैं। ये तो लंबा चौड़ा कहने मतलब एक डेफिनेशन हो गया। तो इसके बारे में पहले हम आपको बता दें कि कंस्ट्रक्टर पहले होता क्या है और इसका क्या यूज़ है और क्यों इनको लाया गया। तो सबसे पहले देखिए कि हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर होते हैं, एक ऑब्जेक्ट लिखने का ही एक तरीका है। एक ऑब्जेक्ट ही उसके तरह से लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट ही लिखा जाता है कंस्ट्रक्टर में। लेकिन इसमें होता क्या है कि अगर मान के चलिए कि हम नॉर्मल एक ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, एक मान के स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट की सारी प्रॉपर्टी हमने ऐड कर दी, नेम, एज, मोबाइल, ईमेल हमने फाइंड कर दिया। ठीक है, अगर एक बार फाइंड हो गया तो स्टूडेंट का हर प्रॉपर्टी, जितना प्रॉपर्टी है एक स्टूडेंट का, ऐसे अनेकों स्टूडेंट का सेम प्रॉपर्टी हो सकता है। ताकि हमें बार बार डिफाइन करना पड़े कि नेम इसका ये है, एज इसका ये है, तो हम कहते हैं कि जब एक की बन जाए ना, तो हम वैल्यू ही सिर्फ अपडेट करते रहें और वो हमारा चलता रहे, फंक्शन चलता रहे, यानी एक ऑब्जेक्ट नया क्रिएट होता रहे और मेरा फंक्शन चल रहा है और एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो हमें नया लंबा चौड़ा एक ऑब्जेक्ट करके नहीं लिख के हम एक ही ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे। उसमें क्या करेंगे, हम वैल्यू को हम चेंज करवाते रहेंगे। तो इसमें हम कोड करके देखते हैं कि इसको समझ लिए तो करके देखते हैं कैसे होता है। अगर मान के चलिए हम एक ऑब्जेक्ट के पहले डेफिनेशन लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। जैसे मान के चलिए एक स्टूडेंट है, इस टाइप से ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं इनके बारे में। अगर अभी तक आप चेकआउट नहीं किए तो आप चेकआउट कर लीजिए। तो इसमें क्या होता है, एक नेम लिखते हैं, मान के लिए स्टूडेंट का नेम हो सकता है। ठीक है, हम इस तरह से नेम ऐड कर लिए इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे कोमा देके हम फिर दूसरा एज ले लेते हैं 27। यहाँ पे उनका मोबाइल भी ले लेते हैं स्टूडेंट का। ठीक है, इसी तरह से एक ईमेल भी ले लेते हैं। मान के चलिए कि यही प्रॉपर्टी हमें सारे स्टूडेंट का इतना ही प्रॉपर्टी चाहिए। ठीक है, इसको भी हम ankesh@gmail.com हम लगा लेते हैं। चलिए, हमने एक स्टूडेंट का हमने 4 प्रॉपर्टी ऐड किया, जिसमें स्टूडेंट का नाम है, एज है, मोबाइल है, ईमेल है। अगर इसी दूसरे स्टूडेंट का भी हमें अगर नाम लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, दूसरे स्टूडेंट की सारे प्रॉपर्टी यही चाहिए, तो हम क्या करें, इसको कॉपी करके फिर नीचे में लिखेंगे, फिर इसको कॉपी करके फिर नीचे में लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से मल्टीपल करके हम लिखते जाएंगे। और सबका यहाँ पे क्या करेंगे, नेम मान के लिखिए अंकेश है, यहाँ पे हम हो सकता है ये मुकेश की है। ठीक है, ये मुकेश का है, हो सकता है ये तीसरा जो ऑब्जेक्ट होगा ये राजेश का होगा। ठीक है, राजेश का होगा। अब मान के चलिए हमें क्या करना है, सेम ही लेना था, नेम, एज, मोबाइल, ईमेल ही लेना था। लेकिन सबका अपना अपना मोबाइल अलग है, नेम अलग है, ईमेल अलग है, लेकिन की देखिए सबका सेम ही रहेगा, लेकिन वैल्यू ही सिर्फ चेंज होगा। तो इतना लंबा चौड़ा हम नहीं करके हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना लेते हैं। ताकि अगर हमें बहुत ज़्यादा डाटा हमें डालनी हो तो हम एक बार ये स्ट्रक्चर बना लेंगे एक ऑब्जेक्ट का, और उसमें सिर्फ हम वैल्यू चेंज करते रहेंगे और सारा हमारा नया ऑब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं, कंस्ट्रक्टर में दिखाते हैं। ये देखिए 3 स्टूडेंट का है डाटा इसमें। ठीक है, एक अंकेश है, एक मुकेश है, एक राजेश है, 3 आदमी का डाटा है। मान के चलिए इसका एज है 37 कर लेते हैं इनका एज। ठीक है, इसके मोबाइल में कुछ चेंजेस कर देते हैं। चलिए, ये मोबाइल इनका चेंज हो गया। इसका यहाँ पे ईमेल को भी चेंज कर लेते हैं। राजेश है तो इनका राजेश का ईमेल राजेश दे देते हैं।
यहाँ पे मुकेश है तो मुकेश का दे देते हैं यहाँ पे मुकेश, ठीक है। तो इनका एज भी हम कुछ डिफरेंट कर देते हैं, यहाँ चलिए 26 है, ठीक है। इसका मोबाइल में भी हम कुछ डिफरेंट कर देते हैं। चलिए, हमारे पास 3 स्टूडेंट है, एक अंकेश है, एक मुकेश है, राजेश है। तीनों की प्रॉपर्टी वैल्यूज़ हैं, अलग अलग है, बट हमारे की जो है तीनों के सेम ही है। हम कहते हैं एक स्ट्रक्चर तो तैयारी है एक स्टूडेंट का कि क्या क्या हमें डाटा चाहिए, तो हम क्या करते हैं इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं इसी का सेम, जो इतना लंबा चौड़ा, लेकिन हम सिर्फ कम कोड में इनको हम लिख सकते हैं। देखिए, जैसे कंस्ट्रक्टर हम फंक्शन होते हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन, इसको ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम एक फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन लिखने के बाद हम इस फंक्शन का कोई नाम लिख दें, मान के लिखे हम ANK लिख लेते हैं, इस फंक्शन का नाम ANK, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इस टाइप से कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जो डाटा हो लिखा जाता है वो की वैल्यू पेयर्स में इसमें भी लिखा जाता है, लेकिन इसमें जो डाटा होता है कंस्ट्रक्टर में दिस करके लिखा जाता है, और दिस का जो टाइप होता है ना एक ऑब्जेक्ट टाइप होता है। समझिए कि इसके अंदर जो दिस करके लिखेंगे ऑब्जेक्ट ही हमारा क्रिएट होगा इसके अंदर। तो इसमें क्या होता है कि हम यहाँ पे पैरामीटर, यहाँ पे आर्गो, यहाँ पैरामीटर लिखते हैं फंक्शन में, तो हम पैरामीटर दे देते हैं कि हम इसमें कितना पैरामीटर लेंगे, नेम, एज, मोबाइल, ईमेल, ये सारा पैरामीटर हम लेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक नेम नाम का पैरामीटर बना लिए, नेम, एज, मोबाइल और एक कॉमा करके ईमेल ले लेते हैं, ठीक है। ये नहीं, हमने 4 एक पैरामीटर ले लिए इसमें, ठीक है। तब पैरामीटर ले इसको तो आर्गुमेंट तो चाहिए ही चाहिए। तो आर्गुमेंट से पहले सबसे पहले इन चीज़ों को सेट कर लेते हैं दिस कीवर्ड की मदद से। देखिए, हम दिस करके डॉट, यहाँ एक की बना रहे हैं, ये वाले की बना रहे हैं अभी, तो ये की बनाते हैं। तो ये मान के चलिए कि यहाँ पे क्या है, एज है, एज से पहले नेम होगा, तो नेम दे देते हैं, नेम। यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल से सेट करेंगे, क्योंकि हम असाइन करेंगे इसके, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो दिस डॉट नेम में हम एक वैल्यू असाइन करेंगे जिसका नाम क्या होगा, ये ऊपर जो हम एक वेरिएबल लिए हैं ना, ये अति पैरामीटर, इसी पैरामीटर को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नेम, नेम, ठीक है। इस तरह से इसमें नेम में नेम आ गया। इसी तरह से फिर दूसरा यूज़ करेंगे दिस डॉट एज, ठीक है। इस एज में हम वैल्यू सेट करेंगे इसका, ये एज, ये जो हमारे यहाँ पे पैरामीटर में आएगा उसको सेट करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, दिस डॉट, यहाँ पे हम मोबाइल लिख लेते हैं, मोबाइल में क्या करते हैं, ये मोबाइल सेट कर देते हैं, तो मोबाइल में मोबाइल सेट कर दिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमा नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्ट हम सेमीकोलन लगा सकते हैं क्योंकि हम असाइन कर रहे हैं वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ पे दिस डॉट, यहाँ पे लिख लेंगे ईमेल, ईमेल, ईमेल में ईमेल ही सेट कर देते हैं जो हमारा पैरामीटर है। चलिए, हमारा ये 4 जो हमारा है की और वैल्यू सेट हो गया। लेकिन अब इसमें हमें इस ऑब्जेक्ट में ये जो हमारा पैरामीटर है, ये फंक्शन में, इस फंक्शन में जो हमारा यहाँ पे पैरामीटर है, तो इसमें हमको आर्गुमेंट देना पड़ेगा। तब आर्गुमेंट कैसे देते हैं इसमें, तो सबसे पहले जब दिस कीवर्ड का यूज़ हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन कॉल करते हैं। तो फंक्शन कैसे कॉल करेंगे, फंक्शन का नाम है ANK, तो फंक्शन के नाम को हम जब कॉल करते हैं तो कॉल कर दिए। इसमें क्या होता है, हम एक न्यू कीवर्ड का यूज़ करेंगे, न्यू। अब ये न्यू क्या होता है कि न्यू लिखते ही आपका ये कंस्ट्रक्टर जो होता है, कंस्ट्रक्टर डाटा, ये कॉल हो जाता है, ये डाटा। तो ये जब तक हम न्यू नहीं लिखेंगे तब तक ये डाटा कॉल नहीं होता है। हम क्या करते हैं, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, मान के चलिए इस वेरिएबल का नाम होगा OBJ, स्टोर करा लिए। अब क्या करते हैं, यहाँ से जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ से हम आर्गुमेंट भेजते हैं फंक्शन को, तो ये उनके पैरामीटर एक्सेप्ट करते हैं। तो मान के चलिए यहाँ पे हम नेम देंगे अंकेश, तो ये किसको चला जाएगा, इस नेम को चला जाएगा। जब ये नेम पैरामीटर में आ जाएगा तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो इक्वल टू असाइन करवा रहे हैं इस नेम में आ जाएगा। तो इस तरह से नेम दे दिए, एज दे दिए,
मोबाइल दे दिए और उसके बाद ईमेल दे दिए। तो ईमेल दे देते हैं ankesh@gmail.com दे दिए। अब देखिए 4 हम आर्गूमेंट यहाँ से भेज दिए, तो चारों पैरामीटर यहाँ जो नेम एज मोबाइल ईमेल है ये एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पे चारों की जगह यूज़ हो गया दिस में। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे console.log करके यहाँ से एक obj को प्रिंट करा के देखते हैं ये जो डाटा है हमारा एक ऑब्जेक्ट बन चुका है कि नहीं। देखिए अब यहाँ पे क्लिक किए, अभी कुछ एरर आ गया है, देख लेते हैं। देखिए इस सबसे पहले तो इसको अभी कमेंट आउट कर देते हैं, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि कई चीज़ हमारा सेम हो जाता है तो उस कारण से भी एरर देता है। बस टर्मिनल को भी बड़ा कर लेते हैं फिर हम एरर भी सही से देखें। Ctrl+C करके फिर से हम रन करते हैं। ये देखिए हमारा रन हो चुका था क्योंकि हमारा ऊपर प्रोग्राम खुला हुआ था, दूसरा प्रोग्राम ऑब्जेक्ट वाला जो हम बनाए थे। तो अब इसमें देखिए नेम इज मोबाइल ईमेल, हमारे पास क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, इनके नाम के फंक्शन देखिए कि ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो इसी तरह से मान के चलिए तभी एक आदमी का डाटा है। अगर हम मान के चलिए हमें अभी तक अंकेश का डाटा है, अब यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे मुकेश का भी डाटा बनाया था और राजेश का भी डाटा बनाया था। तो इसी टाइप से हम अगर यहाँ पे भी लिखेंगे दूसरा का डाटा, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ लिखना पड़ेगा लेट, एक नया वेरिएबल बना लेते हैं लेट। अब वो तो अलग है, वो तो अंकेश का है, ये हम बना रहे हैं मुकेश का, तो इसका नाम रख लेते हैं कुछ और चेंज करके, इसका नाम तो obj1 रख लेते हैं। चलिए ठीक है, तो इसमें भी हम न्यू कीवर्ड के मदद से उस फंक्शन को कॉल करेंगे और उस फंक्शन में हम 3 नया पैरामीटर देंगे। जैसे यहाँ पे मुकेश का बना रहे थे, मुकेश का देंगे। ठीक है, एज है 26 तो 26 दे देते हैं, मोबाइल कुछ रैंडमली दे देते हैं इसके अंदर। ठीक है डबी, और इसके अंदर हम लिख देते हैं mukesh@gmail.com। चलिए ये भी दे दिए। अब क्या होता है, अब जब हम obj1 को तो प्रिंट करा ही लिए थे, देख लिए थे हमको अंकेश का डाटा आ रहा है। अब obj को, और obj अगर 1 को हम प्रिंट कर, यहाँ पे 1 कर देते हैं, अगर obj1 को भी प्रिंट कराते हैं, अब देखिए तब भी ये डाटा हमारा बन चुका है। ठीक है, ये मुकेश के लिए भी बन गया, अंकेश के लिए भी बना हुआ था। अब दोनों को अगर obj1 और obj को हम प्रिंट कराएंगे तो दोनों एक साथ प्रिंट हो जाएगा, तो अलग अलग एक ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा। obj अलग है और obj1 अलग है। देखिए स्ट्रक्चर एक ही बनाना पड़ा, लेकिन यहाँ से हम डाटा सिर्फ भेजे हैं, बाकी हमारा ऑब्जेक्ट रेडी है। चलिए यहाँ पे देखिए, हम थोड़ा सा टर्मिनल को पूरा बड़ा कर लेते हैं ताकि दोनों प्रॉपर्टी देखें। अब यहाँ पे देखिए मुकेश का भी है, जैसे obj1 को प्रिंट कराए थे, मुकेश का भी और अंकेश का भी, दोनों डाटा दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बन गया। तो हम क्या करते हैं, मल्टीपल डाटा, सिर्फ हमें क्या करना होता है, यहाँ पे सिर्फ डाटा डालना होता है और ऑटोमेटिक ये क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होकर हमारा आ जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि रीयूजेबिलिटी जो होता है, ये हम ज़्यादा एक ही चीज़ को बार बार यूज़ कर लें, ताकि बार बार हमें ये चीज़ ना लिखना पड़े, इसलिए हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर मान के चलिए अगर कोई डाटा इसके अंदर से बाहर से हमें खुद डलवाना हो, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, तो हम इसके अंदर कुछ ऐड भी प्रॉपर्टी कर सकते हैं, जिस तरह से हम ऑब्जेक्ट में कर रहे थे, तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मान के चलिए हम अंकेश वाले में सेट करेंगे तो अंकेश वाला में ही एक डाटा ऐड होगा, अगर हम यहाँ मुकेश वाला में सेट करेंगे तो मुकेश वाला में ही ऐड होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जिसमें सेट करेंगे बाहर से वैल्यू, उसी में सेट होगा। तो मान के चलिए अंकेश में, मुकेश में नहीं, हम सिर्फ अंकेश में कह रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी ऐड करना है। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इस अंकेश का क्या है, यहाँ वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट क्या है, obj। तो यहाँ पे लिखेंगे अंकेश का obj, ठीक है, डॉट, इसमें हमें रोल ऐड करवाना है अंकेश का। चलिए रोल, इसमें क्या होगा, सिर्फ एक ही आदमी का डाटा सेट होगा, बाकी में नहीं सेट होगा, सिर्फ एक आदमी में सेट होगा। तो हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अब देखिए obj1 को भी प्रिंट कर रहे हैं, obj को भी प्रिंट कर रहे हैं। तो obj1 में तो सेट नहीं हुआ होगा, लेकिन obj में एक रोल भी ऐड हो जाएगा।
तो चलते हैं, पूरा टर्मिनल को हम बड़ा कर लेते हैं और अब देखते हैं कि इसमें चेंजेस क्या हुआ है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम रन कर रहे हैं, ये देखिए, ये अभी तो हमारा क्या है, ANK के अंदर हमारा मुकेश वाला में डाटा में तो ऐड नहीं हुआ, लेकिन देखिए यहाँ पे अंकेश में, देखिए अंकेश, यहाँ देखिए अंकेश में एक रोल भी ऐड हो गया है। ठीक है, तो ये तो हम एक एक करके सब ऑब्जेक्ट में अलग अलग डाटा हमें डालना पड़ जाएगा। लेकिन अगर आपको सारे ऑब्जेक्ट में, जिसके अंदर जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट, जैसे मुकेश भी है, अंकेश भी है, और भी हो सकता है, और भी हो सकता है, और भी हो सकता है, बस सारे में हमें डाटा डालना है एक साथ, तो वो कैसे होगा, उसके लिए हम प्रोटोटाइप यूज़ करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना।